नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लाभ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। लाभ डिमांड क्या होता है और कैसे ये हमारे लाइफ में ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, आज आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। इसके पहले मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कराया है, तो अगर आपने उन टॉपिक्स को नहीं पढ़ा है, पीछे जाके आप पढ़ लीजिएगा चैनल पर। और साथ ही साथ इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक प्लेलिस्ट दे दूंगा, उस प्लेलिस्ट में जाके भी ईजिली आप चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए आज पढ़ लेते हैं कि लाभ डिमांड क्या होता है और हम आप समझने का प्रयास करते हैं अच्छे तरीके से। तो बेसिकली लाभ डिमांड जो होता है वह क्वांटिटी और प्राइस के बीच में रिलेशन स्थापित करता है, इसके बीच में रिलेशन बनाता है। इसको लिखा जाता है क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस टेस्ट प्रेफरेंसेस, प्राइस ऑफ एक्स और अदर गुड्स की जो प्राइस है उसको रखते हैं यहाँ पे, और भी ऐसी चीज़ें रखते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी हम लाभ डिमांड की बात करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ हम यहाँ पर सारे के सारे को कांस्टेंट मान लेंगे और प्राइस जो है इन सारी चीज़ों को हम कांस्टेंट मानेंगे, यानी कि इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल जैसे पहले थे वैसे ही बने हुए हैं। चेंज सिर्फ और सिर्फ इस प्राइस में होगा और इस प्राइस के चेंज से हम क्वांटिटी के रिलेशन को, क्वांटिटी डिमांडेड के रिलेशन को स्थापित करने का प्रयास करेंगे। मेनली यही होता है हमारे लॉ ऑफ डिमांड में। ठीक है, अगर बात करें लॉ ऑफ डिमांड की, तो लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जब भी किसी वस्तु की प्राइस कम होती है तो उस वस्तु की हम ज़्यादा मात्रा की डिमांड करते हैं, ज़्यादा मात्रा खरीद लेते हैं, और जैसे ही उसकी प्राइस बढ़ती है हम उस वस्तु की मात्रा को कम कर देते हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा लिख के बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक्स गुड्स है, एक्स गुड की अगर प्राइस बढ़ गई, ठीक है, प्राइस ऑफ एक्स गुड्स अगर बढ़ गई तो क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड आप कम कर देंगे, और ये कहता है कि अगर इसकी प्राइस कम हो गई तो क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड बढ़ा देंगे। बेसिकली यही रिलेशन होता है। इससे ये पता चलता है कि प्राइस और क्वांटिटी में नेगेटिव रिलेशन होता है। नेगेटिव रिलेशन का मतलब अभी प्राइस यहां पर है, आप इतनी क्वांटिटी की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, और जब प्राइस जो है आपका यहां पर हो गया तो आप यहां पर देख सकते हैं कि क्वांटिटी आपकी Q से Q1 हो गई और प्राइस आपका P से P1, यानी प्राइस आपका बढ़ गया और जैसे ही प्राइस आपका बढ़ा क्वांटिटी आपकी कम हो गई। पहले आप यहां थे, अभी आप यहां आ गए। तो बेसिकली यही बताता है कि जब किसी वस्तु की प्राइस में बढ़ोतरी होती है उस वस्तु की डिमांड हम कम कर देते हैं, और जैसे उस वस्तु की प्राइस में घटोतरी होती है यानी कमी होती है हम उसकी डिमांड, उसकी मांग बढ़ा देते हैं। बेसिकली यही बताता है लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन कभी भी लॉ ऑफ डिमांड जब आप पढ़ेंगे तो ये अदर थिंग्स कांस्टेंट रहेंगे। अगर इनमें चेंज होगा, अगर बाय द वे इनमें चेंज हुआ तो ये लॉ फेल कर जाएगा। ठीक है, तो इसमें चेंज नहीं होना चाहिए, ये एक बेसिक फंडा है जो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब इसमें चेंज अगर हो जाए तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि यहां पे आपकी इनकम है, ठीक है, अब मान लीजिए कि किसी वस्तु की प्राइस बढ़ गई तो लॉ ये कहता है कि किसी वस्तु की प्राइस अगर बढ़ गई तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है। लेकिन आप ये सोचो कि अगर किसी वस्तु की प्राइस बढ़ गई, क्वांटिटी डिमांड आपको कम करना है, लेकिन आपकी इनकम बढ़ गई। अब पहले आपके पास 100 रुपए हुआ करता था, ठीक है, अब आपके पास 200 रुपए हो गया, तो प्राइस अगर बढ़ भी जाएगी तब भी आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपकी इनकम बढ़ गई है, आपकी इनकम डबल हो गई है। ठीक है, तो इसलिए इन सबको हम कांस्टेंट मानते हैं क्योंकि इनके बढ़ने से प्रॉब्लम हो जाती है इस रूल में, तो इसे हमें बढ़ाना ही नहीं है, हमें मान के चलना ये सब के सब कांस्टेंट हैं। सिर्फ काम कर रहा है प्राइस, और प्राइस के बिहाफ पे हम देखेंगे क्वांटिटी कैसी है। अब ये फिगर आप देख रहे हो ना, यहां पर प्राइस होता है और यहां पे क्वांटिटी, ये नॉर्मल फिगर है, लेकिन बहुत जगह आपको ये फिगर ऐसे देखने को मिलेगी कि यहां पर क्वांटिटी होगी और यहां पर प्राइस होगा और रिलेशन बताया जाता है। ठीक है, तो ये आपका इनवर्स डिमांड फंक्शन हो गया और ये नॉर्मल डिमांड फंक्शन। यहां आपको एक चीज ये समझना है कि अगर ये प्राइस जो है यहां पर है, इसका मतलब क्या है कि ये जो है
ये डिपेंडेंट होना चाहिए और ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब यह है कि यह स्वतंत्र है, इसमें अपने आप से चेंज हो सकता है, लेकिन इसमें अपने आप से चेंज नहीं होगा। इसमें तब चेंज होगा जब इसमें चेंज होगा, इसके चेंज के हिसाब से इसमें चेंज होगा। लेकिन इसमें यह चीज फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए इनवर्स डिमांड फंक्शन है। इसमें यह चीज फॉलो हो रहा है क्योंकि यहां पर देखेंगे ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है और ये आपका डिपेंडेंट है। ठीक है, ये डिपेंडेंट है। अगर यहां प्राइस में चेंज हो रहा है तो प्राइस में चेंज होने के कारण क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट है। हमेशा प्राइस ही चेंज होगा, क्वांटिटी प्राइस के कारण चेंज होगी। तो ये चीज बिल्कुल एग्जैक्ट यहां पे फिट बैठती है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको समझ आ गई होंगी कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, हमारे लाइफ में यूज कैसे है, ये चीज भी आपको समझना जरूरी है। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हमारे पास 100 रुपए है, हमारे पास 100 रुपए है, हम मार्केट गए खरीदने। अब मार्केट जब आप 100 रुपए लेके जाओगे तो आपके पास चूंकि बजट 100 रुपए है और आलू जो आपका है और आपको प्याज खरीदना है। ठीक है, मान लो पहले जो है आप 3 किलो आलू खरीद पाते थे और 3 केजी प्याज खरीद पाते थे 100 रुपए में। लेकिन आपके घर प्याज की जरूरत ज्यादा होती है और आलू की जरूरत कम होती है। ठीक है, तो आप अभी इस कंडीशन में चल रहे हो, लेकिन क्या हुआ कि प्राइस में थोड़ा सा प्राइस के यहां पे प्याज के प्राइस में उतार आ गया, डाउनफॉल आया। कितना डाउनफॉल आया? पहले ये होती थी आपकी लगभग 20 रुपए केजी होती थी और अभी ये हो गई है 15 रुपए केजी। 15 रुपए केजी हो गई। तो जो प्याज आपको पहले 60 रुपए में मिलती थी, 60 रुपए में मिलती थी, अब वो आपको कितने में मिल जाएगी? 45 रुपए में मिल जाएगी। तो आपके पास बच गया 15 रुपए। जो आपके पास 15 रुपए बच गया, अब अगर आप चाहो तो प्याज की मात्रा बढ़ा सकते हो। ठीक है, प्याज की मात्रा बढ़ा सकते हो, करीब करीब 1 किलो प्याज आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी। तो यह कैसे संभव हुआ? क्योंकि प्याज के प्राइस में कमी आई है। जैसे प्याज के प्राइस में कमी आई है, आपकी रियल इनकम बढ़ गई। आपकी रियल इनकम बढ़ गई, आप डिमांड बढ़ा दोगे प्याज की, आप प्याज ज्यादा खरीद लोगे। तो हम लोगों के लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती रहती है, अगर किसी वस्तु की प्राइस ज्यादा बढ़ जाती है तो हम उस वस्तु की मात्रा कब लेना पसंद करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर अभी टमाटर बहुत ज्यादा महंगा हो जाए, 100 रुपए 150 रुपए किलो हो जाए, तो हम लोग टमाटर खाना बंद तो नहीं करेंगे, लेकिन एकदम ना के बराबर करेंगे। पहले मान लीजिए सब्जी अगर बनती थी आपके घर में और उसमें 2 टमाटर पड़ते थे, तो अभी क्या होगा कि 1 टमाटर से हम काम चलाएंगे। ठीक है, या कभी कभी ऐसा भी होगा, बहुत सारे लोग टमाटर खाना भी कम कर देंगे या छोड़ देंगे। तो ये सिचुएशन होती रहती है हमारे यहाँ। किसी चीज की प्राइस बढ़ती है, क्वांटिटी हम कम कर देते हैं, और किसी किसी चीज की प्राइस घटती है तो हम उसकी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि ये सारे गुड्स पे फॉलो नहीं करता है, ये नॉर्मल गुड्स पे होता है। ठीक है, जनरली नॉर्मल गुड्स के केस में ये चीज देखा जाता है, और बहुत अलग अलग तरीके के गुड्स होते हैं जिसमें ये चीज नहीं देखा जाता। आगे हम इसको देखने का प्रयास करेंगे। अब एक चीज तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, कैसे काम करता है। लेकिन एक चीज आपको ये भी समझना है कि लॉ ऑफ डिमांड में यानी कि जो ये डिमांड हमने बनाया है, जो दिखाया है, इसमें शिफ्टिंग कब आती है और रोटेट कब होता है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था, तो आप उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा कि ये शिफ्ट कब होता है और रोटेट कब होता है। फिर भी मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं इसमें। जैसे मान लीजिए ये आपने बना दिया डिमांड फंक्शन। अब यहां पर देखेंगे कि मान लीजिए यहां पे आपने प्राइस दिखा दिया, यहां पे क्वांटिटी दिखा दिया, और ये गुड एक्स है और ये गुड वाई है। ठीक है, मान लीजिए हम
तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा हो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। इसके अगले सेशन में फिर हम और कुछ और अलग अलग तरीके के गुड्स के बारे में पढ़ेंगे कि नॉर्मल गुड्स के अलावा और कौन कौन से गुड्स होते हैं, उनके क्या फीचर होते हैं। तो आप अगली वीडियो से जरूर जुड़िएगा। जय हिंद।